जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। झारखंड में भी इलेक्शन की शुरुआत बहुत तेजी से चल रहा है। जितना भी पार्टियां हैं वो सभी के सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही तेजी से अपना प्रचार चुनाव का कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज जो है बहुत कॉमन चीज नजर आ रहा है। जैसे पार्टियां तो बहुत हैं, जैसे जदयू अपना आजमा रही है, जनता दल आजमा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना रहा है, बीजेपी अपना रहा है। मतलब इस तरह से बहुत सारे ऐसे मतलब पार्टी हैं जो कि वहां पे अपना अ, भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज जो है वो सबके आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। उस आकर्षक में आप देखिए कि शिबू सोरेन, जिसका बेटा हेमंत सोरेन है, जो कि अभी मुख्यमंत्री था, उसके परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वहां का मीडिया का में दिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह में बहुत वायरल हो रहा है। आपको आगे ले चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको हेमंत सोरेन का पूरा बायोडाटा बता देता हूँ। हेमंत सोरेन का जो पिताजी था शिबू सोरेन, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके 3 बच्चे, 4 बच्चा हुआ, 1 लड़की और 3 लड़का। लड़की में से एक अंजलि सोरेन थी और बेटा जो 3 हुआ, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन। 3 लड़का हुआ। तीनों के तीनों लड़का जो है राजनीति में एक्टिव हो गए, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति से ज्यादा जो है किसी चीज में भी आपका आगे का जो है जिंदगी संवारने का कोई भी जगह नहीं है जो कि राजनीति से अच्छा हो। अब राजनीति में तीनों एक्टिव हुए, तो जो पहला लड़का था दुर्गा सोरेन, उसकी पत्नी का नाम था सीता सोरेन, वो भी एक्टिव हो गई, वो भी एक्टिव हुई। लेकिन कहा जाता है कि 2009 में वो सोते समय मृत अवस्था में मिली। लेकिन वो भी दुमका से विधायक थी। और उसके बाद हेमंत सोरेन जो था, हेमंत सोरेन का पत्नी जो है वो भी एक्टिव हो गई राजनीति में। हेमंत सोरेन को 2 लड़का है। 2 लड़का में से एक का नाम जो है निखिल और दूसरा का अंश। तीसरा भाई जो था बसंत सोरेन, वो भी राजनीति में बहुत एक्टिव है। हेमंत सोरेन ने कमान संभाला पार्टी का और मुख्यमंत्री बना। जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा करप्शन का चार्ज लगा तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसने किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ना अपनी पत्नी को बनाया, ना अपने भाई को बनाया, ना अपने भाई के बीवी को बनाया। हालांकि भाभी की जो भाई की वाइफ थी वो भी तैयार थी बनने के लिए, लेकिन उसने अपने चाचा को बनाया, चंपई सोरेन को, मुख्यमंत्री। इससे क्या हो गया, उनके परिवार में टूट बढ़ गई। टूट बढ़ने के बाद जो इनकी भाभी है हेमंत सोरेन का, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी एक पार्टी से, पारिवारिक पार्टी से हो, अगर वो आप छोड़ देते हो और दूसरे पार्टी जो कि पूरे देश के जनता की पार्टी है, तो उसमें आपको भविष्य जो है सिर्फ सांसद तक जा सकता है। वो भी कभी कभी आपका पार्टी का टिकट भी कट सकता है। लेकिन अगर आपका पारिवारिक राजनीति पारिवारिक पार्टी है तो उसमें हमेशा आप जीतो चाहे हारो, आपको टिकट तो मिलता ही रहेगा कहीं ना कहीं से। इसलिए उनको मेरे हिसाब से ऐसा सोचना है कि उनको पार्टी नहीं छोड़ना था। लेकिन बीजेपी जो है इतना पैसा देके, या कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि इतना पैसा देके खरीद लिया जाता है किसी पार्टी को तोड़ने के लिए, कि अगर वो अगला पूरी जिंदगी अगर वो सांसद रहती तब पर भी वो उतना पैसा नहीं कमा सकती थी। ये कारण है जो कि कोई भी अपना खुद के राजनीतिक पारिवारिक पार्टी होने के बावजूद, भाई, हस्बैंड या बीवी, वो बड़े नेता होने के बावजूद पार्टी को छोड़ देती है और दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेती है। सबसे बड़ा मसला यहाँ हुआ, पार्टी बिखराव हुआ। कांग्रेस ने भी साथ उसका छोड़ा, राजनीति कर दिया। लेकिन जनता दल ने नहीं छोड़ा। क्यों? जनता दल का जो तेजस्वी यादव है, उनको बस महज 2 सीट थी उनकी, और फिर भी उसने समर्थन दे रखा था हेमंत सोरेन को। और उनका फादर जो जेल में था, वहां से उसने बाहर निकलवा दिया, केस को खत्म करवा दिया। तेजस्वी यादव जो है कभी उनका पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकता है, चाहे उनका पार्टी में एमएलए जीते या ना जीते, क्योंकि उनके पिताजी का पूरा लालू प्रसाद यादव का जितना भी केस है
पूरे झारखंड में चल रहा है। चारा घोटाला हो चाहे कोई भी घोटाला हो, पूरे झारखंड में चल रहा है। अगर बीजेपी का सरकार होता है तो लालू यादव जेल के अंदर होता है, अगर इनके समर्थन वाला सरकार होता है तो लालू यादव बाहर रहता है। इसलिए बाहर से ही लालू यादव का जो है तेजस्वी यादव वो समर्थन करते रहता है। लेकिन नीतीश कुमार भी वहां पे आजमा रहे हैं अपना पूरा बैकग्राउंड, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी ने उनका जो है साथ कम सीट दिया वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं। सेम रामविलास पासवान का बेटा जो है चिराग पासवान, उनको एक सीट दिया गया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए, और उसको लेकर उसको एक सीट मिला हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। इस कारण से वो भी बीजेपी से नाराज चल रहा है, लेकिन बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि बगावत करने के कारण उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनका राजनीति जो कैरियर है वो चौपट हो सकता है। इसलिए चौपट हो सकता है क्योंकि बिहार के अंदर उन्हें जो 6 सीट जीत मिली है सांसद का, और उन्हें जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इसलिए वो बगावत झारखंड में नहीं कर सकता है, जितना भी सीट मिले उसके लिए अच्छा है। तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का जो परिवार है वो अभी हाईलाइटेड चल रहा है। बीजेपी ये बोल के उसका झारखंड में प्रचार कर रहा है कि देखो हेमंत सोरेन जो है उसका गतिविधि इतना खराब था कि उसने इतना भ्रष्टाचार कर रखा था, उसने अपने परिवार वाले जो कि बहुत शरीफ थे और ईमानदार थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये बोल के प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनकी भाभी को, और चंपई सोरेन, शिबू सोरेन और उनका बेटा जो है हेमंत सोरेन, इन सबको नीचे दिखाया जा रहा है। और ऐसा लगता है इस बार राजनीति में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हो वो भी सरकार नहीं बन सकती है। जिस पे आप सोच भी नहीं सकते कि ये बन सकता है तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे बिहार में मांझी जो है वो कभी मुख्यमंत्री बनी